शुभकामनाएं। आप सब बद्रिका धाम में पधारे हैं, देवभूमि में पधारे हुए हैं, लोग वैकुंठ में पधारे हुए हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। कई जन्मों का आपका संस्कार पुण्य उदय हुआ है, जो इस भूमि पे आए हैं। इसके पहले भी स्वामी जी आए थे और कथा में शामिल हुए थे। विनोद जी के माध्यम से बहुत अच्छा लगा, परिचय हुआ, मिलकर के मन प्रसन्न हुआ, आत्मगत हुआ। स्वामी जी का स्वभाव और कथा करने का जो शैली है मनमोहक है, अवर्णनीय है। बहुत अच्छे स्वामी जी कथा करते हैं, सबका मन को मोह लेते हैं। इस भागवत ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं, किसी का मन भी भटकता नहीं, एक पल एक क्षण के लिए। ये स्वामी जी का स्वभाव को देखते हुए मन बहुत प्रसन्न, उदित मन प्रसन्न। आप सब बद्रिका आश्रम में यहाँ की महिमा के विषय में स्वामी जी के मुख से सुनने होंगे। ये जो क्षेत्र है बद्रिका आश्रम, जिसको बद्रीनाथ धाम के नाम से जो जाने जाते हैं, देवभूमि उत्तराखंड बद्री विशाल जी के जो क्षेत्र है, और यहाँ जो विराजमान है बद्री विशाल जी, इसका महिमा का वर्णन हम नहीं, जो हजारों स्थान वाले जो शेष नाट्य हैं वो नहीं कर पाए, तो हम शूद्र प्राणी क्या कर सकते हैं। ये जो क्षेत्र है शिव जी का है, माता पार्वती और भोलेनाथ का ये तपोभूमि है। जब सहस्त्रबाहु यहाँ राक्षस था, वरदानी था, वो ऋषि मुनियों को तप भंग करता था, जिसके कारण सभी देवी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की विष्णु भगवान से कि आप उस राक्षस को वध कीजिए। और वो वरदान का ये मतलब 10,000 फल का जिस स्थान का महत्व होगा वही एक कवच को काट सकता है। तो वो क्षेत्र कहाँ कौन सा है, तो देखा भगवान भोलेनाथ का क्षेत्र है, हिमालय है, बद्रीनाथ धाम है। शिशु के रूप में आए थे आप यहाँ बामनी गांव के पास में है पीला डरनी करके, शिशु के रूप में आए थे। भगवान माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ घूमते घूमते जब देखे कि शिशु बालक के क्रंदन कर रहा है, तो माता जी उठाकर लेते जाने लगे। तो भोलेनाथ तो देख लिए, जान गए कि ये तो हमारे इष्टी है। तो बोले ऐसे सुनसान जगह में बालक कहाँ से आ गया। भोलेनाथ ने बोले कि आप इनके चक्कर में मत पड़िए, मैं जानता हूँ ये कौन है, हमारी इष्टी है। माता का जो मातृत्व भाव होता है वो माना नहीं, लेकर के चले गए कुटिया पे और अपनी गुफा में रख दिए। और फिर इसके बाद स्नान करने चले गए। इसके बाद जब आए लौटे तो देखा कि वो अंदर चतुर्भुज में बैठे हुए भगवान। बोला कौन है भाई, क्या है, बोलिए अंदर से। बोला हम एक ही शर्त पर बोलेंगे, जब आप इस क्षेत्र को हमें देंगे और आप केदारनाथ चले जाएंगे। बोला ठीक है। जब खुले तो देखा वहां चतुर्भुज भगवान बद्री विशाल जी विराजमान है। तब से भगवान बद्री विशाल जी यहाँ तप रूप में, चतुर्भुज रूप में यहाँ विराजमान है। और भोलेनाथ केदारनाथ चले गए। आज भी यहाँ आदि केदारेश्वर के नाम से छोटा सा मंदिर है, तपकुंड के ऊपर। आदि शंकराचार्य जी जब आए यहाँ अलकनंदा किनारे किनारे सर्वप्रथम ज्योति मठ में आए, ज्योति का दर्शन हुआ, ज्योति का दर्शन हुआ। पहले ज्योतिर्मठ नाम था, अब जोशीमठ नाम से। यहाँ आए, बद्रिकाश्रम में आए, भगवान का खंडित मूर्ति डाला हुआ था, जैनियों ने वहां पूजा करा, निकाल करके स्थापना किया। तब से भगवान का यहाँ
पूजा स्थान प्रारंभ हुआ। यहाँ का तप जो तप किया हुआ, दान की हुआ, भजन की हुआ, ध्यान की हुआ, जो है यहाँ जो भी ऐसा कर्म करेंगे 10,000 गुना का फल मिलता है। ये भगवान, ये इस क्षेत्र का महत्व है। जो भी यहाँ तप करेगा, भजन करेगा, इसीलिए ऋषि मुनि यहाँ हिमालय में एक से एक पड़े हुए हैं। चंद्रमा में आज भी हजारों वर्ष पड़े। हम इस चर्चा में चक्षु से देख नहीं सकते। यहाँ देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी ऋषि मुनि यहाँ ही विराजमान हैं हिमालय में। तो ये आप सबका सौभाग्य है, आप सबका कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है जो आप लोग आए हैं और कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा सिर्फ श्रवण करने मात्र से नहीं, सुनने से नहीं, इस मार्ग पे चलने से आपका जीवन बदला होगा। जितने भी हैं आप सब जो भी आए हैं, हम अधिक समय नहीं लेंगे, कथा श्रवण करते हैं। स्वामी जी से हम यही प्रार्थना करते कि हर वर्ष आए स्वामी जी और यहाँ कथा करें और ज्ञान की गंगाइयाँ डुबकी लगाएं। ये आप सबका सौभाग्य और आप सबका यहाँ संतों का दर्शन, छोटे मोटे हम जैसे संत महापुरुषों का दर्शन, महात्माओं का दर्शन हो जाता है। संत महापुरुषों का दर्शन मात्र से सिर्फ कई जन्मों का पाप क्षय हो जाता है। सेवा श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से कर दिया, उसका जीवन धन्य है, सार्थक हो गया। इसलिए हम सब आपसे यही संदेश देना आप सबको चाहते हैं कि जब भी समय मिले हिमालय में आए, संतों के दर्शन करें, भागवत कथा सुने, श्रवण करें। यहाँ से 3 किलोमीटर आपको माना है जो भागवत की रचना हुई थी, आप सब दर्शन में सरस्वती जी का एकमात्र यही दर्शन होता है 200-250 किलोमीटर पे। इसके बाद वसुधारा तो लंबी है, जहाँ अष्टवसु ने तपस्या किया था। माना में व्यास गुफा है जहाँ व्यास जी बोलते थे और भागवत गणेश जी लिखते थे। सरस्वती जी पास में है, भीम पुल है। 5 पांडव यहीं से प्रस्थान किए थे। जब युद्ध समाप्ति हुआ था तो सरकार सतोपन सरकार उन्हीं गए थे भगवान का अर्चन वंदन करते हुए। आरती करने के बाद सतोपन गए सरकार वहीं। अब जब युधिष्ठिर सशरीर गए, उनके लिए विमान आया था, वहाँ भी हम 2-3 बार गए, हम साधना भी किए। हमारे यहाँ रहते 21 वर्ष हो गए, 12 वर्ष से बदलू में रहे। स्वामी जी को जाते, आप सबको जाते, किसी को तो यहाँ रहना कठिन है। एक तो देखिए यहाँ जो टेम्परेचर, यहाँ का वातावरण है, जलवायु है, उसमें जल की मात्रा अधिक है। आप सबको तो गर्मी नहीं लगती होगी, ठंडी ही लग गई होगी, हमको गर्मी लग रही है क्योंकि जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल थोड़ा बहुत सहारे रहना पड़ता है। हिमालय ही है, क्योंकि आप देखिए कितना बड़ा एसी लगा रखे परमात्मा ने। कृत्रिम एसी से हम लोग फेल हो जाते हैं। हम जब जाते हैं, स्वामी जी नवंबर में उतरते हैं, तभी हमें गर्मी लगती है। यहाँ की बात अलग ही है, यहाँ सब शुद्ध है, भूमि शुद्ध है, भूमि का वाइब्रेशन ऊर्जा अधिक है, एनर्जी बहुत है, सबका प्रभाव है। जल शुद्ध है, जड़ी बूटियों के जल है, यहाँ जड़ी बूटी एक से एक है। जो अब थोड़े से भी आप चने के दाल बराबर भी आप खा लें, राम नाम सत्य है, इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए ऋषि मुनि पहले की भी रहते थे तो जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते थे, कंद मूंद पर ही इस प्रकृति पर जरा निर्भर करते थे। तो संत महापुरुष जो होते हैं, तपस्वी होते हैं, युक्ति नीति से चलते हैं। इसलिए जो भी आए यहाँ, कभी हिमालय में आप आए तो जड़ी बूटी कोई घास फूस जैसे सुन मत लिया कीजिए। फूल अच्छा सुंदर है उसको मत सुन लीजिए, नहीं तो बेहोश होकर के वही पड़ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। हिमालय में जब भी प्रवेश कर रहे हैं कहीं भी सावधानी बरतें। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो यहाँ
जो भी आए हैं, जितने भी आए हैं, हम भगवान बद्री से यही प्रार्थना करते हैं कि बद्री प्रसाद जी आप सबको सुखी रखे, धन धान से परिपूर्ण रहे, निरोगी रहे। जय बद्री प्रसाद। जय हो संतोष, जय हो।